झारखंड में विधायक प्रदीप यादव के लगभग 16 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। विधायक प्रदीप यादव के रांची स्थित आवास को ईडी ने सील किया है। ईडी की इस कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि मोदी जी का न्यू इंडिया के तहत भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती की है तो कानून के हाथ और ईडी सीबीआई अपने स्वतंत्र एजेंसियों के हाथ लंबे होते हैं और आप इससे बचकर नहीं निकल सकते हैं। वहीं विधायक प्रदीप यादव के घर में ईडी की हुई छापेमारी और कार्रवाई पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तब केंद्र सरकार अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि केंद्र सरकार अब किसी पार्टी के साथ तो गठबंधन हो नहीं रहा, तो अब इन स्वतंत्र एजेंसियों के साथ ही गठबंधन करके इसका दुरुपयोग कर रही है। मोदी जी का न्यू इंडिया है। आप कितने भी बड़े पद पर हों, आप विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अगर आपने गलती की है तो कानून के लंबे हाथ, एजेंसीज के लंबे हाथ आप तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। और अगर आप निर्दोष हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही थी कि ईडी को कुछ इनपुट मिला इनकम टैक्स के रेड के बाद, प्रदीप यादव के यहाँ जो रेड हुआ था, जो विधायक है कांग्रेस के झारखंड में, उसके बाद ईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया। ईडी के दबिश को उसी तरीके से लोग देख रहे हैं। और हमारा मानना है कि जो हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस का अभियान है, ये चलता रहेगा। आप कितने भी चिल्ला ले, कितने भी दल एक साथ क्यों ना आ जाए, मोदी जी के न्यू इंडिया में करप्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो ईडी ही बताएगी कि उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ जाकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड मार रही है, लगातार रेड मार रही है, ये तो वही लोग बताएंगे कि क्या मिला क्या नहीं मिला। परेशान करने के लिए, इमेज धूमिल करने के लिए यही काम रह गया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से गठबंधन करके इस तरह का काम कर रही है। अभी उनके पास कोई भी गठबंधन करने के लिए राजनीतिक दल नहीं है। ईडी एक जांच एजेंसी है, संवैधानिक जांच एजेंसी है, वो जांच करती है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का कोई कमेंट करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन जनता को या लोगों को यह लगने लगा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती है, केंद्र की सरकार अपने संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। प्रदीप यादव जी एक मुखर विधायक हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो बहुत ही मुखर हैं, तानाशाही की सरकार का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टारगेट में आते हैं सरकार के।